गांव गढ़कुंडार एक ऐसा स्थान था जहां सूर्य की रोशनी ढलने के साथ ही अंधकार की चादर फैल जाती थी। ग्रामीणों में एक अजीब सी दहशत थी जो उनकी आंखों में झलकती थी जब वे अपने दरवाजों को लकड़ी और पत्थरों से बंद करने लगते थे। यह मान्यता थी कि गांव के बाहर खड़ा पुराना सूखा बरगद का पेड़ किसी खौफनाक डायन का ठिकाना है। एक रात जब चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, एक युवक राघव जो शहर से आया था, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और अब वो पैदल गांव की ओर बढ़ रहा था। हवा ठंडी थी और उस सन्नाटे में उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। जब राघव उस पुराने बरगद के पास पहुंचा तो उसने पाया कि एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में लिपटी पीठ फेरकर बैठी थी। माताजी, क्या आप बता सकती हैं कि गांव का रास्ता किधर है? राघव ने हिम्मत जुटाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही औरत मुड़ी, राघव का दिल डर से रुक गया। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और चेहरा सिर्फ लटकी हुई खाल का एक ढांचा था। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। राघव ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। रास्ता कभी खत्म नहीं हो रहा था। पीछे से पायल की छन-छन और एक डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। गांव के मंदिर की घंटी बजी। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। राघव की हिम्मत टूट गई और वह मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। वहां पर उसने जान लिया कि डायन की शक्ति सूरज की पहली किरण के साथ समाप्त हो जाती है। गांव के लोगों ने हमेशा कहा था कि डायन की पहचान उसके उल्टे पैरों से होती है और उनकी सारी शक्ति लंबी चोटी में छिपी होती है। उन्होंने उसे समझाया था कि अमावस्या की रात उनके लिए सबसे शक्तिशाली होती है, लेकिन राघव ने इस सब को केवल अंधविश्वास माना था। इस रात ने राघव को न केवल डराया बल्कि उसे सिखाया कि डर का सामना कैसे करना चाहिए।